नाज़रीन, ये सुई विहार है पहली सदी ईस्वी की तारीखी बुद्धिज्म की इबादतगाह जो आज भी 20 फुट की बुलंदी को अपने घेरे में लिए हुए है। 20 फुट के इस मीनारा का ऊपरी हिस्सा जो कि 8 से 10 फुट मजीद बुलंद था, 19वीं सदी में आने वाले जलजले में जमीन बोस हो गया था। सुई विहार मीनारा का ऊपरी हिस्सा अगर जमीन बोस न हुआ होता तो आज सुई विहार मीनारा तकरीबन 30 फुट बुलंदी को अपने अंदर समेटे हुए होता। सुई विहारा की यह आखिरी निशानी सतह जमीन से बुलंद होने की वजह से दूर से गुजरने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है और चाहती है कि लोगों को अपनी गुजरी हुई दास्तान सुनाए और अपने जमाने की तरफ लेकर चली जाए। नाज़रीन, 1972 में सुई विहार थिएटर में एक कब्र की खुदाई के दौरान मुजस्समा स्टैच्यू निकल आया। मकामी आबादी से इस मुजस्समे को लेकर सरकारी तहवील में ले लिया गया था। एक पत्थर जिसकी पैमाइश 7.5 इंच तवील, 5 से ही 1/2 इंच बुलंद और 4 इंच मोटी ईंट को तराश खराश करके इस मुजस्समे को बनाया गया था। नाज़रीन, हजारों साल पुराने इस मुजस्समे के चेहरे पर गौर करें तो इसके होंठों पर एक पुरस्रार मानी खेज मुस्कुराहट किसी भी बहुत बड़े सस्पेंस तजस्सुस को जन्म देती है जिनसे मुख्तलिफ मतालिब निकाले जा सकते हैं। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी शोबा तारीख के सदर डॉक्टर M.H. वानी हैं जिन्होंने स्टैच्यू मुजस्समा के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। बुद्ध उभाया यानी बुद्धा बगैर किसी खौफ के अंदाज में बैठा हुआ है। बुद्धा की निशिस्त बेखौफी के आलम में है। मुजस्समे के बाएं जानिब ब्राह्मी रस्मुल खत में चंद हरूफ कंदा किए गए हैं। तहरीर का ये अंदाज 5वीं सदी ईस्वी को जाहिर करता है। लफ्जी तस्वीर सागिया मतीसिया है यानी सागा मती का। 5वीं सदी ईस्वी का जमाना यकीनन वादिये हाकड़ा में बुद्ध मत मजहब के अरूज को जाहिर करता है। नाज़रीन, 6ठी सदी कबले मसीह बुद्ध मत का फैलाव शुरू हो चुका था। मौर्य खानदान के अशोक आजम के दौरे हुकूमत के बाद कनिष्क खानदान पहली सदी ईस्वी के आखिरी 40 साल बुद्ध मत के अरूज को जाहिर करता है। अब बात करेंगे सुई विहारा से निकलने वाले असासा जात यानी ज़रूफ मुजस्समे रोजाना इस्तेमाल की नादिर अशिया आखिर गई कहाँ, या फिर उन नादिर अशिया को नाशनास लोगों ने जाया कर दिया होगा, क्योंकि उन नाशनास लोगों को नाफहम लोगों को इन चीजों की फहम का अंदाजा ही नहीं होगा। उन नाशनास लोगों को ये फहम अदराक ही नहीं होगा कि वो जिन चीजों को जाया कर रहे हैं आखिर वो हैं क्या, उनकी अहमियत क्या है, ये कितने हजारों साल पुरानी है, ये कितना कीमती विरसा है। बाकी की नादिर अशिया जिनमें आप मुजस्समे, स्टैच्यू, ज़रूफ, रोज़मर्रा की अशिया और दीगर चीजों के बारे में आप यही कह सकते हैं कि उनको बाअसर शख्सियात असर अफराद ने अपने ड्राइंग रूमों में बतौर सजावट मुज़य्यन कर दिया गया होगा। ऐसा किया गया होगा नहीं, यकीनन ऐसा ही किया गया है, जो कि हम सब के लिए, अहले इल्म के लिए, अहले ज़ौक़ के लिए लम्हाए फिक्रिया है। नाज़रीन, सुई विहार के इस मीनारा पर अगर आप तवज्जो दें तो आपको अंदाजा होगा सुई विहार मीनारा की टॉप यानी सर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं और विहार मीनारा के करीब एक बड़ा वसी हॉल भी बनाया गया था। कतार दर कतार कमरे भी तामीर किए गए थे और किसी बुजुर्ग का मज़ार भी मौजूद है। सुई विहार की मौजूदा बाकियात बुद्धिज्म की कोई बड़ी दानिशगाह यानी तालीम और तरबियत का एक मकाम जाहिर करती है, जहाँ पर विहारों की यानी भक्षियों की रिहाइश गाह होती थी। बुद्ध मत स्तूपों की तामीर के वक्त वहाँ पर गौतम बुद्ध की कोई ना कोई निशानी जरूर रख दी जाती है, जैसे गौतम बुद्ध के बाल, हड्डी, दांत या फिर कोई और निशान। बाद उस जगह पर तबलीगी दरसगाहें और खानकाहें बना दी जाती हैं। ये जगह तकरीबन 24 बीघा अराजी के इर्द गिर्द अपनी बाकियात को जाहिर करती है। मीनार बहुत बुलंद था जिसको मखरूती शक्ल का नाम दिया जा सकता है। सुई विहार मीनारा की अगर बैरूनी सतह, बैरूनी दीवार मौजूद होती तो इसके डिजाइन को हम पतन मीनारा की तामीर और उसके डिजाइन के करीब करीब कह सकते थे। नाज़रीन, सुई विहार मीनारा की बैरूनी सतह यानी ऊपरी सतह को पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया था।
गुजरते वक्त के साथ साथ इस तारीखी विरसा सुई विहारा की बैरूनी सतह से ईंटों को उखाड़ लिया गया। सुई विहारा मीनारा से उखाड़ी हुई ईंटों को रेलवे लाइन की पटरी बिछाते समय रूढ़ी की शक्ल में हजारों साल पुरानी तारीख को दफन कर दिया गया। नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि सुई विहार का अंदरूनी कमजोर हिस्सा अब भी मौजूद है, जिसको आप देख रहे हैं। सुई विहार मीनारा की ईंटों की बात करें तो इनकी ममासलत पतन मीनारा रहीम खान में इस्तेमाल होने वाली ईंटों के करीब तर मालूम होती हैं, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई गैर मामूली और देखने के काबिल है। नाज़रीन, सुई विहार मीनारा के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में एक तांबे की पत्थरी मिली और वो पत्थरी बाख्तरी बाली जुबान में थी। बाख्तरी बाली जुबान और इस पत्थरी की जुबान के लफ्ज आपके सामने रखें तो इस पत्थरी की लिखत के मुताबिक इस जगह को महाराजा कनिष्क की सल्तनत दौरे हुकूमत के 11वें साल से मंसूब किया गया है। अगर महाराजा कनिष्क की हुकूमत का दौरानिया राउंड अबाउट 23 साल रहा तो इसकी हुकूमत के 11वें साल सुई विहार बुद्ध मत इबादत गाह को तामीर किया गया हो, जिसको एक मोहतात अंदाजा का नाम दिया जा सकता है। बाख्तरी बाली पत्थरी को सामने रखें तो नागा दित्ता ने सांख्या फलसफा में पढ़ा। आर्या भावा का एक चीला था दमा दराता जिसने इस मीनारा को खड़ा किया। माओ टीवी के नाज़रीन, अगर आप मजीद गहराई में जाएं तो हम बुद्ध मत मजहब के फैलाव पर बात करते हैं। नाज़रीन, सुई विहार के इस मीनारा पर अगर आप तवज्जो दें तो आपको अंदाजा होगा कि सुई विहार मीनारा की टॉप यानी सर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई। 6वीं सदी कबले मसीह बुद्ध मत मजहब का फैलाव शुरू हो चुका था। अशोक आजम के 40 साल दौरे हुकूमत के बाद कनिष्क खानदान 1ली सदी ईस्वी के आखिरी 40 साल बुद्ध मत के अरूज को जाहिर करता है। बाख्तरी बाली पत्थरी को सामने रखें तो ये कनिष्क के दौर यानी 1ली सदी ईस्वी को जाहिर करता है और मुख्तलिफ रिवायात में इसकी तस्दीक जाहिर होती है। सिंधु दरियाए सिंध के किनारे विहारों के बुद्ध मत मजहब के इबादत खानों का तसलसल भक्षुओं और विहारों के लश्करों और उनकी निशानियों को जाहिर करता है कि भक्षुओं को ही विहार का नाम दिया गया हो, विहारों का काफिला या विहारों का कबीला। नाज़रीन, बाख्तरी बाली पत्थरी के मुताबिक विहारा की मालका बाला जाया थी, जिनको बहुत अकीदतमंद दर्दमंद नेक दिल बताया गया है। बहुत मन तो मुरादों से विहारा की मालका बाला जाय के घर आला ज़र्फ बेटी को जन्म मिला। उसको बाला नंदी का नाम दिया गया। बहवाला मुख्तलिफ रिवायात किसी भक्षु की दुआ से बाला जाया को बेटी मिली जिसको बाला नंदी कहा गया, जबकि सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही है जो हमें औलाद से नवाजती। मलका बाला जाया ने बेटी की खुशी में सुई विहार मकाम पर बुद्ध खानकाह की तामीर का हुक्म दिया। बाला जाया ने बुद्ध बख्शों की मदद से यहाँ खानकाह तामीर करवाई। बुद्धिज्म के इस इबादत खाने के सराउंडिंग एरिया में गला गोदाम रखने के कमरे बनाए गए, कतार दर कतार कमरे थे, रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया, गोया एक मुकम्मल कॉलोनी यहाँ पर मौजूद थी 1ली सदी ईस्वी में, जिसके नकूश आज भी मौजूद हैं। लेकिन अब सुई विहार के चारों तरफ एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। नाज़रीन, हमारे इस खित्ता सब कॉन्टिनेंट में मुजस्समा साजी के हवाले से 2 तरह के स्कूल ऑफ आर्ट्स पर काम किया गया है। एक को गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स जबकि दूसरे को मिथ्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम दिया गया। गंधारा आर्ट की पहचान मुख्तलिफ रंगो रोगन और उभरे हुए नकोश यूनानी आर्ट के तर्ज पर हैं, जबकि मिथ्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स में सुर्ख पत्थर सख्त मिट्टी को इस्तेमाल किया गया है। सुई विहार से निकलने वाले मुजस्समों को मिथ्रा स्कूल ऑफ आर्ट से मंसूब किया गया है, जबकि डॉक्टर M.H. वानी ने इससे इख्तलाफ करते हुए इसको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से जोड़ा है। नाज़रीन, दरे हकीकत सुई विहार पर तहकीक व जुस्तजू का सफर अभी बाकी है, मगर बदकिस्मती से महकमा आसार कदीमा के पास सुई विहार पर काम करने का कोई वाज़ेह एजेंडा मौजूद नहीं। तहकीक व जुस्तजू का सफर यहाँ से अगर शुरू कर दिया जाए तो इस तारीखी मकाम पर कितने ही असरार और रमूज से पर्दा हटाया जा सकता है। नाज़रीन, ये फरवरी 2021 है। 1ली सदी ईस्वी में बनाए जाने वाला ये स्तूपा सुई विहार हमें कोई वाज़ेह पैगाम देना चाहता है, और वो पैगाम एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत है, जिसको हमारे नबी हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल वदा में फरमाया
किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत नहीं मगर वो जो तुम में तकवा और परहेजगार वाला है। नाज़रीन, तारीख, तहकीक, जुस्तजू के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन, मालूमात देने और लेने के अमल को जारी रखिए। शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सचेंजिंग नॉलेज। बहुत शुक्रिया।